उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सर पर है और इस वक्त हम निकल चुके हैं गौतम बुद्ध नगर में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आसपास रियल एस्टेट का काम जोरों पर चल रहा है। ये एक हाईटेक सिटी है और कहीं ना कहीं एक हॉट सीट भी कही जाती है। आइए रुकते हैं यहाँ की जेवर विधानसभा सीट पर, जो कि जेवर एयरपोर्ट के चलते बहुत चर्चा में रही है। आइए जानते हैं क्या है यहाँ पर जनता की राय और क्या है यहाँ के सियासी समीकरण। जैसे कि यूपी में जो एक लहर आ रही है, मतलब हवा में देखा जा रहा है कि चुनाव सर पे आ चुका है और इसकी जो गर्माहट है वो महसूस की जा रखी है। तो क्या लगता है किसकी सरकार जीत सकती है? आप किसको सपोर्ट करते हैं? कौन सी सरकार है? अभी तो बीजेपी की सरकार है। हाँ जी, बीजेपी। सपोर्ट किसको करेंगे? अरे भैया, हमारे समझ से तो बीजेपी ही बेहतर है। बीजेपी से अच्छा कोई है ही नहीं। बीजेपी से अच्छा कोई है ही नहीं? है ही नहीं। क्या काम कर रहा है बीजेपी ने? एक चीज देखिए, क्राइम कंट्रोल कर लिया ना पूरे यूपी में। अच्छा, आप अपने सटे स्टेट बिहार में जाइए, आज भी वहाँ पे क्राइम बेहिचक चलता है। अच्छा। लेकिन यूपी में तो नहीं चलता है। अच्छा, कंट्रोल सबसे अच्छा वो चीज है। अच्छा। महंगाई इतनी बढ़ गई है यार, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, उस पे मतलब क्या क्या विचार है? भैया, महंगाई के पीछे एक और कारण है। आप 3 साल से देख रहे हो। हाँ। हम लोग कोरोना को मतलब झेल रहे हैं। अच्छा। कोरोना का झेलने के ये है कि ये जो हम लोग ये क्या राशन देखिए, 3 साल से पूरा कितना करीब 80 करोड़ कार्ड है और सबको राशन मिल रहा है फ्री। प्लस में उसके बाद ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? मैं पूर्वांचल से आता हूँ, बनारस से जी। 20 साल से मैं जब भी गांव पे जाता था वही टूटे फूटे रोड मिलते थे। अच्छा जी। आज योगी जी के राज में बढ़िया रोड, बढ़िया हाईवे उधर मिला है। ठीक है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। हाँ, और बताइए कि मतलब और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से योगी जी की जो सीट है गोरखपुर से वो पक्की हो जा रही है? योगी जी देखिए, वहाँ वो लगाते थे जनता दरबार। जनता दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उनके यहाँ आते हैं। तो इस वजह से उनको सभी चाहते हैं वहाँ पे। देखो, बीजेपी सरकार में सबसे बढ़िया तो प्रशासन ने बहुत अलर्ट कर दिया। ये बहुत अच्छा काम लगा कि पहले क्या होता था, ज़्यादा दिक्कत हो गई लोगों को, चोरी चकारी गुंडागर्दी। अब कहीं भी देख लो, हर पॉइंट पे जिप्सी मिल जाएगी आपको। अच्छा। मतलब किसी को मतलब ऐसी कोई परेशानी वाली बात ना, गुंडागर्दी सब खत्म है। अब यहाँ पे हमारा पंप है। बीजेपी में सबसे बढ़िया ये मेरे को बढ़िया लगा योगी जी का कि प्रशासन बहुत अलर्ट करा। रोजगार तो जी देखो, लॉकडाउन में जो भी था दिक्कतें आई हैं, लेकिन सरकार ने बहुत मदद करी है गरीब आदमी की। पेट्रोल डीजल फ्यूल के जो बढ़ते दाम हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? पेट्रोल डीजल जो उद्योग है जो तो गवर्नमेंट में आता है, उसमें कोई नहीं, ये जीएसटी के दायरे में आता है। ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है हर सरकार में, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो। हाँ हाँ। काम के बारे में बताओ। सरकार जो है मतलब ठीक है, ईमानदार सरकार हाँ, है। बहुत बढ़िया सरकार है। तो शिकायत किससे है? शिकायत हमारे यहाँ के जो विधायक है धीरेन्द्र सिंह ठाकुर, जेवर क्षेत्र में विकास करा, लेकिन हमारे दनकौर क्षेत्र में, दनकौर से उल्ली तरफ इधर कोई नवेड़ा की तरफ इधर कोई विकास नहीं है। अच्छा। गांव का रास्ते में अब भी देखिए, ये गांव के रास्ते में पानी भरा हुआ है। अच्छा। टूटे पड़े रास्ते। तो विधायक जी से क्या शिकायत है आपको? रास्ते बनाए, बढ़िया कोई अच्छी सुविधा करे। बस एक वो एयरपोर्ट लिया है उधर, बस उस पर वो पूरा वो कर दिया धीरेन्द्र। अच्छा। हमारे यहाँ पे सन 2009 में ज़मीन एक बार हुई। सन 2009 में ज़मीन एक बार हुई, 64% रुपया अब भी रुक रहा है। अच्छा। और किसकी सरकार थी उस वक्त? उस वक्त जब मायावती की सरकारी। कौन से समय की बात है? 2009 की। और अभी तक 64% अभी तक नहीं मिला। अच्छा। हाँ, अब लगा लो 12-13 साल होगी जब से अब तक। बताओ अब कितनी सरकार बदल गई, कितना होगा? 64% अब तक नहीं मिला। आपने अपने लोकल जो वहाँ के एमएलए हैं उनसे बात की इस बारे में? हाँ, सबसे बात करी है, लेकिन वो कह देते हैं कि बस अब 2 महीना रुक जाओ, 3 महीना रुक जाओ, इतने दिन में करा देंगे। कोई वो नहीं। इस वक्त हम विधानसभा सीट छाता में आ चुके हैं, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हमारे साथ कुछ हमारे नौजवान साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा है ये चुनाव? कितना अलग है पहले से? कितना जैसा पहले होता था वैसा ही है? कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, कितना अलग? कैसे आप देखेंगे? पहले लगभग सब ऐसे ही चले आ रहे हैं। कोई नेता है जाओ,
और सबके मन की काऊ नेता अपना हो, काऊ के कछु तमन्ना रह जाते, काऊ के कछु तमन्ना रह जाते, नेता खो कर रहे हैं अपनी अपनी इसी। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार तो भाई बहुत बड़ा सबसे मुद्दा है। बड़ा सबसे मुद्दा बड़ा मुद्दा तो रोजगार है। जब रोजगार मिलेगा नौजवान को तो वो तो जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, नए युवक तो युवकता भाई उसके ऊपर ही चलते भाई भी कहने हैं। का मतलब ये है, अब हाँ, वो दिया वोट देंगे ना बीजेपी, वोट जाएगी नहीं, सीधी अच्छा। बात ये है। अब जाएगी सीधी नल पर जयंत अच्छा। चौधरी को। अच्छा हाँ अच्छा, तो यहाँ पर ये क्षेत्र जयंत चौधरी हाँ के लिए जी। ज्यादा सपोर्ट है। बस। हाँ जी। अच्छा अच्छा, और इसके पीछे क्या वजह है? और ये वजह है कि अब तक बीजेपी ने हमारे लिए कोई बढ़िया काम नहीं करो। अच्छा सीधी बात, किसानों ने मार तो आया शुरू से ही। जिस दिन से मोदी आया उस दिन से कोरोना आ गया। क्या है, कोरोना डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, किसान पूरे पूरे मार दिए, कॉलेज नहीं कूट रहे, और क्या करे जाए इसमें। आप लोग उम्र दराज लोग हैं, आप लोगों ने कई चुनाव देखे होंगे, कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। आपने बसपा की सरकार देखी होगी, सपा की सरकार देखी होगी, मुलायम का समय देखा होगा। इन सब से इतर क्या अंतर देखा 17 से 19 की सरकार में, और अब बदलाव की का मूड है जनता का, या आप कैसे देखते हैं? वहाँ में कारण ये है कि जैसे राष्ट्र हित के और सबके वो देश हो जाए तो मोदी बढ़िया है। अच्छा, मोदी यूँ अच्छा है कि मोदी ने इस राष्ट्र को ऐसा मजबूत और गिनती में कर दिया है जो कि पहले पिछड़ा हुआ था बिल्कुल। अच्छा। सेना युद्ध है, सेना पेड़ों देखो करती कि कब आदेश हुए, कब आदेश हुए, कब आदेश हुए, और हमारे जवान मरते रहते और जब तक आदेश ना हो। अच्छा, और अब ये है कि डायरेक्ट ये आदेश कर रखे हैं कि जो कोई सामने आवे तो तुम 1.5 गोली दो, हमें पूछने की जरूरत ही ना। गुंडागिर्दी क्या की खत्म है, जैसे गुंडागिर्दी कराना है आपस में, वो गुंडागिर्दी तो बस बहते या कैसे मतलब दम है। योगी जी ने तो बिल्कुल ऐसा कर रखा हुआ है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने गुंडा है ना, हाँ, जो बड़े लीडर बने हुए थे सारे बीन बीन के तो वो मार दिए। अच्छा, बीन बीन के वो मार दिए। और दूसरी बात ये है कि भूमाफिया और जो बिना माफिया जो जो ये गुंडा एक थे ये सब, हाँ हाँ हाँ, ये सब कुचल के रख दिए। अच्छा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। किसकी टक्कर है सबसे ज्यादा इस बार जो चुनाव आने वाले? टक्कर तो दो उनकी रहेगी। किन किन की? कोई भी अगले सरकार की और बाकी योगी की। किसान के हित में आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी रहेगी? भाई पार्टी तो देखो, इन बीजेपी वाले ने तो कोई किसान के नहीं है, इसमें कोई खास करे नहीं है। और जयंत चौधरी कर सके किसान हित को पहले तो ही है वो पार्टी, और पहले तो यही मसीहा है। अच्छा, तो यहाँ पर रुककर हमने छाता विधानसभा सीट मथुरा के लोगों से बात की। यहाँ पर वोटर्स लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर तो योगी सरकार की पीठ थपथपाते नजर आए, लेकिन जब बात किसानों के मुद्दों की आई, जब बेरोजगारी की मुद्दों की बात आई, वहाँ पर उन्होंने योगी सरकार को पिछले 5 सालों में एक कटघरे में खड़ा किया। इस वक्त हम आ चुके हैं वृंदावन में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ रेड़ी पटरी वाले हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि इस बार का यूपी इलेक्शन वो कैसे देख रहे हैं और उनकी क्या राय है। महिलाओं से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या विचार हैं आप? ज़्यादा खाओ को मोहब्बत दिखे वही की वोट है, तो बढ़िया कोई सुविधा दे रहा हूँ वही की वोट देंगे। अच्छा, सुविधा हो ना हो वोट देंगे। हाँ, पहले कैसी सुविधाएं आपको मिली? आपको कोरोना के काल में किस तरह की सरकार से सुविधाएं मिली? ये राशन पानी सब में फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा है। ऐसा है कि देखो ये जो सरकार है बीजेपी है, इसमें बहुत कुछ मिला है और बहुत ही विकास हुआ है मथुरा वृंदावन क्षेत्र से, क्योंकि पहले ही बहुत सरकारें आती रहीं और आश्वासन देती रहीं, ये करेंगे वो करेंगे, परंतु कर कुछ नहीं पाई। अच्छा, कांग्रेस सरकार भी तुम्हारी 22 साल रही थी, हाँ, ठीक है, परंतु कुछ नहीं कर पाई। हाँ, अच्छा। इतना कर दिया कि सारा पैसा बाहर को बचा दिया। अच्छा, ठीक है, अपने यहाँ कुछ नहीं किया। अच्छा। ऐसे बीजेपी सरकार ने यहाँ पे ऐसा किया कि वास्तव में देखो कि इतना बड़ा कोरोना का हुआ आया था कि इसमें आदमी बिल्कुल डमा हुआ था, बहुत डमा हुआ है। ऐसे में बेचारे मोदी जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ
पूरी हमारे यूपी में और फ्री दिया है। और अब तो उन्होंने ऐसा भी कर दिया कि देखो तुम्हारा वो राशन है पूरा 2 बार फ्री कर दिया। योगी जी ने कर दिया, ये उन्होंने भी कर दिया। बीजेपी ने मतलब बहुत कुछ कर चुका है वृंदावन में, यानी मतलब ये यहाँ पर रोज यहाँ पे मौत होती थी ये पुल के नीचे, अब यहाँ पे देखो फ्लावर रोड बन गया, यहाँ पर कोई की भी मृत्यु नहीं हुई आज जब से बना हुआ है। अखिलेश की सरकार में इतना दंगा हुआ है कि हम कह नहीं सकते। अपने मथुरा क्षेत्र में भी कोसी में एक बार मुस्लिम और हिंदुओं में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। अच्छा, जयंत चौधरी का नाम किस किसने सुना है? जी वो भी बेकार हैं। जब इतनी दम थी तो जाटों के बलबूते पे अकेले चुनाव लड़ते, गठबंधन क्यों किया उन्होंने? जयंत चौधरी जी तो हाँ। मतलब जयंत चौधरी के सपा से गठबंधन से आप खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है खुश। किसकी सरकार इस बार देख रहे हैं 2022 में? मैं उसकी सरकार देखना चाहता हूँ जो अच्छे काम करेगा, या मेरे जो दोस्त हैं युवा दोस्त हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है जिनके लिए अच्छा हो रहा है, जिनको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और हर काम होंगे, मैं उसको लाना चाहता हूँ। भले ही वो कोई सी भी सरकार हो, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। इस समय आदमी तो 50 हो रहे हैं और रोजगार है 1। अगर कांग्रेस सरकार चाहती नहीं तो बेरोजगारी रोक सकती थी। अगर पहले जनसंख्या कानून नियंत्रण आ जाता नहीं तो आज इतनी जनसंख्या नहीं डोलती और इतना युवा नहीं डोलता। हमारे यहाँ हेमा मालिनी सांसद और लक्ष्मी नारायण चौधरी मंत्री, श्रीकांत शर्मा मंत्री। आप इस रोड पे से आए होंगे, वृंदावन रोड से। इतने गड्ढे हैं इसके अंदर, इतने गड्ढे हैं कि आप खुद भी परेशान हो गए होंगे आने में। अच्छा, ये 3 हेमा मालिनी का घर है रास्ते में ही, रास्ते में हेमा मालिनी का घर पड़ता है। जब हेमा मालिनी घर अपने रोड को नहीं बनवा पा रही है तो बीजेपी कहाँ से जीत जाएगी? तो विकास के कार्य वृंदावन में ओनली मुँह से बोलते हैं, ये करते नहीं है। इस रोड के 3 बार पास करा लिए उन्होंने पैसे, सारी जनता को पता है, लेकिन आज तक कभी काम नहीं हुआ इस पे रोड पे। ये धर्म स्थली है, 5 साल में कितना परिवर्तन आया? 5 साल में लॉकडाउन ही रहा, 3 साल तो आपने भी देख लिया। हाँ इतना है कि हाँ पहले से अच्छा है, पहले से सुविधाएं अच्छी दी गई है सरकार में। और योगी जी हर बार हट गई है, लूट मार हट गई है। लूट मार क्या थी? पहले आदमी 300 रुपए कमा के लेके आता था, उसको पकड़ के पीटते थे, पैसे छुड़ा लेते। अब वो बिल्कुल नहीं है। जगह रोड बने हुए हैं, लाइट बनी हुई है, राशन मिल रहा है फ्री, सब सेवा हो रही है, बढ़िया काम हो रहा है। ये तो खाली उन्होंने बीजेपी का नाम बदनाम कर रखा है, जो नीचे के वो हैं। हाँ जी, तो ऐसा था तो बताओ, ये कहते हैं यादव बढ़िया है, क्या यादव बढ़िया है? यहाँ इतने कांड हुआ कि दिए बेटी निकल नहीं सकती थी दिन में, दिन छुपने के बाद उनकी लीची तो लूट ली जाती थी। गुंडागर्दी खत्म हो गई, राम मंदिर बन गया, रोड बन रही है, सड़क बन रही है, और क्या चाहिए आपको? गुंडाराज सब छाट के साले थे, सारे पहुँचा दिए। कहे तो जब यूपी में रहो, नहीं तो बाहर चले जाओ। ये वास्तव में उन्होंने करके दिखाया है, और तुम बता रहा हूँ कि योगी यहाँ से जीतेंगे। साहब जनता कहती है पेट्रोल महंगी हो गई, वो महंगा हो गया, तेल राशन महंगा हो गया। जब आप सेल को पार हो गए तो उसको खिलाने के लिए भी तो चाहिए। हम 200 रुपए लीटर वाली पेट्रोल भी भरवाएंगे, पर चाहिए मोदी योगी, और कोई नहीं चाहिए। और कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिर को जो सामने ये मंदिर है, यहाँ पे लोग आते हैं बहुत दूर से, यानी कहाँ से आते हैं, तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, यहाँ पे बस खाली एक नहाने का एक टॉयलेट वगैरह और यानी लेटरिन वगैरह, ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा बननी चाहिए। क्योंकि लोग आते हैं ना, तो हमसे दिन भर में कम से 100 लोग पूछते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट किधर है, वॉशरूम किधर है। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है। मंदिर वालों की तरफ से मंदिर तो 4 बजे खुलेगा ओपन, तो तभी ओपन होता है उनकी तरफ से। वैसे बस जनता ऐसी घूमती रहती है, कोई टॉयलेट करता है, कोई नहीं करता, कोई ऐसे चले जाता है। जैसे हमारा राम मंदिर बनवाया है, ऐसे ही अब उनकी बारी है और मथुरा में भी मंदिर बनवाएंगे। और जैसे ही बहुत सारे काम हैं, कुल मिला के ये कि आज हमारे गांव में और वहाँ बोलते हैं कि भर के पोटरा राशन का ला रहे हैं, क्या कभी मिला है? तो वास्तव में ही हमारे राशन वाले अब घर आते हैं, भैया अपना राशन ले आओ, और नहीं वो खुद ही बेच करके खा जाते थे, कभी राशन नहीं मिलता था हमको। आज घर घर आते हैं, भैया अपना राशन कार्ड बनवाओ, और नहीं पहले आदमी को खुद जाना पड़ता था, फिर भी राशन नहीं मिलता था और राशन कार्ड भी नहीं बनता था। आज राशन कार्ड नहीं है, फिर भी राशन मिल रहा है। ये किसकी देन है? योगी जी की सिर्फ। देखो योगी मोदी जी ने एक बात बहुत बढ़िया किया है कि ढकेले वाले पहले ऐसे थे कि बेचारे लगाते थे, आते पुलिस वाले डंडा देते रेत के 2-2 किलोमीटर तक भगा देते थे। परंतु इन्होंने ढकेले वालों की तरफ भी बहुत सोचा है। ये सोचा है देखो कि इन्हें क्या नाम, पहले 1000 रुपये दिए नगर पालिका से, ठीक है जी। और बताओ भाई, किसी से पैसे लोगे तो यहाँ 5% और 10% पे 15%, 20% ब्याज मिलती है। ठीक है, योगी जी ने अपने यानी महीने वाई करके अपना ये गरीब आदमियों का, ढकेले वालों का, और ये सामान लेके भाई कोई रोजी तो कर सकते हैं, आप कुछ खिला पिला भी सकते हैं। अच्छा, योगी जी ने जब योगी जी की सरकार आई थी तो जो वादे किए थे, कितने अपने वादों पे खरे उतरे योगी जी? अब योगी जी अपने खरे वादे में उतरे, सरकार के बाद भ्रष्टाचार पूरे करें।
4.5 साल चली है, अब तो रोड भी बने। जो अखिलेश भैया कहते हैं हमने किया था, तुमने करो तो बनाओ चुनाव। तो योगी ने कहा नाम बागदाई को ले गए, जो ढकेल में खड़ा है मालिक तो वही है, क्या इनकी सही। अच्छा, मोदी सरकार में आपको क्या बेनिफिट मिला? हमको बेनिफिट ये मिला, हमारी ये तो साइड स्ट्रक्चर हो गई, हमको मकान मिला। पहले हमारी स्थिति बहुत खराब थी, अब हमारी महिलाएं जो बड़ी मजबूत होकर चल रही हैं। मजबूत। अच्छा, अखिलेश की यादव की सरकार में और मोदी जी की सरकार में क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिला? डिफरेंट ये मिला है, पहले लूटमार ज़्यादा होती थी, अब वो बंद हो गई। पहले बदमाशी इस रोड पे आप रात को अकेले नहीं जा सकते और रात को खुले जा सकते हो, कुछ नहीं। अब आप कंप्लेंट करने जाओ तो हाल आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है। अच्छा, तो इस बार जो डंका बजेगा अखिलेश का बजने वाला है या फिर मोदी सरकार का? मोदी सरकार का। पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है, दिल खोल के मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। युवा रोजगार देखो, ये तो कोरोना काल कैसा चल रहा है, सभी के ऊपर चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर वहीं से कंट्रोल होगा जब यहाँ पर कंट्रोल होगा। अब एकदम आप वो जोगी जी खोल दें तो उनके लिए भी वो है, हमारे लिए वो है, तो सबके लिए ही है। फ्री वैक्सीन चला के बहुत कुछ कर दिया है उन्होंने। देखो वैक्सीन चलाई है तो बीमारी वैसे चलाई है, वैक्सीन लगी तो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा उद्धार है। आजकल जो योगी जी कर रहे हैं वो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया, ना मायावती ने किया है, ना सपा के अखिलेश ने किया है, ना मुलायम सिंह ने किया है। ये केवल जातवादी फैलाते रहते हैं। सपा जातवादी फैलाती है और अपनी बिरादरी को ज़्यादा देखती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने सबको लेके समाज को सब कुछ किया है। सिलेंडर उनने दिए हैं, पैसे उनने दिए हैं, हर बैंकों में पैसा फेंक रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। 6-6 हज़ार रुपये वार्षिक के हिसाब से किसानों को दिया है। यहाँ पे अपने जो सेफ्टी है जी, थोड़ा लेडीज के रिकॉर्डिंग या फिर लॉ एंड ऑर्डर है, आपने कितना चेंजेस देखा? आपको कुछ परेशानी हुई बच्चों को पढ़ाते हुए या फिर कुछ? नहीं, ऐसी मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए, जितनी पब्लिक वृंदावन में आती है उस प्रकार का कुछ है नहीं है। ये मेन रोड है, लीडिंग रोड है, इस रोड को ही देख लो आप, रोड्स देखो, कुछ भी देखो, मतलब ना तो कोई ऐसी मतलब सुंदरता है जैसे कि सुंदर होना चाहिए। यमुना जी के अंदर पॉल्यूशन देखो, हालत देखो। दुनिया पवित्र नदी मानती है उसको, लेकिन आप एक घूंट उसका आचमन नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल है। पहले तो खूब करा उनने, मोदी जी ने, अभी बीच बीच में लॉकडाउन लगा दिया। महंगाई बहुत हो रही है, सोना चांदी बहुत, कोई शादी करे गरीब गुरबा तो कैसे शादी करे, सोना चांदी भी नहीं है, इतना महंगा हो रहा है। सपा तो जब आएगी, सुनो, सपा तो जब आएगी जब जनता के हाथ में ना हो। सपा कौन राजी है? कोई भी नहीं है। कभी योगी जी आए तो कभी भी मथुरा के सीधे रास्ते से नहीं गए। जो सीधा रास्ता है वो थोड़ा बहुत वैसा है, टूटा हुआ है, और कभी भी आए तो वो क्रॉसिंग से निकाले हैं। योगी जी कभी सीधे रास्ते से नहीं गए, जो बांके बिहारी जी का मेन रास्ता है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता ऐसा टूटा हुआ है। बैलेट रिपोर्ट में इस वक्त हम अलीगढ़ जिले के इकलास विधानसभा सीट पर हैं। आइए यहीं की जनता से जानते हैं चुनाव के बारे में कि क्या है जनता की राय, कैसी है चुनावी समीकरण। आप यहीं से हैं? नहीं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अतरौली, जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़ से। कैसा है अलीगढ़ में चुनाव का माहौल? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बीजेपी की सरकार में काम हुआ? बिल्कुल बहुत। अच्छा, मेरे हिसाब से पढ़ाई का इतना अच्छा स्तर है। हाँ। हर जगह कहीं पे भी चले जाओ यूपी में। हाँ। अगर पढ़ेगा इंसान तो रोजगार अपने आप खुद पैदा कर लेगा वो। अच्छा, और आपको लग रहा है भाजपा के समय में 2017 से 22 के बीच में शिक्षा पे काम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं रही है, स्कूल बंद है। ऑनलाइन जो पढ़ाई के फैसिलिटी जो मोदी साहब ने दी है वो कॉलेज वाले करा नहीं रहे। अच्छा, झूठ बोल के करा नहीं रहे हैं, वो तो कर रहे हैं फैसिलिटी। मोदी साहब तो कह रहे हैं ऑनलाइन मोबाइल भी दे रहे हैं। मतलब ऊपर से व्यवस्थाएं हैं, नीचे जमीनी स्तर पे व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। हाँ, कॉलेज वाले नहीं कर रहे। अकेले से दूंगा वोट, पहली सीधी बात है। अच्छा, क्यों भैया जी लड़ू नहीं सरकार कहा जाने ब्याह ठाई देगा गृहस्थी चलावे आदमी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है योगी जी ने शादी नहीं की है तो वो नहीं समझ पा रहे युवाओं का दर्द। क्या चला लेंगे गृहस्थी, क्या चला सकते? अच्छा, मतलब जिसकी गृहस्थी है वही सरकार चला सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 70,000 जाट हैं, 20,000 यहाँ पर वो गडरी है, मतलब बघेल होते हैं, और 20,000 धोबी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो मतलब जो है वो RLD का दबदबा ज्यादा है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है पिछली बार जो है ना कि जैन मतलब बीजेपी से खिलाफ वो मतलब बीजेपी के सपोर्ट में लहर थी, उसमें डूब गए। तो यहाँ की नहीं, हमेशा RLD की रहती है यहाँ पर सीट। विकास काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रही है बीजेपी, अच्छे काम है, बढ़िया काम है।
और उन्हीं को देंगे बीजेपी को। अच्छा, आपका वोट बीजेपी जा रहा है? बीजेपी के लिए जाएगा, जाट है हम भी। अच्छा अच्छा, आप जाट हैं लेकिन जातीय समीकरण से बाहर आप सोच रहे हैं विकास पे देंगे वोट। देखिए मुद्दे तो वही हैं, सबको पता है, बेरोज़गारी है और जो मज़दूर तबका है वो बेबस है, पूरी तरीके से लाचार है, बेबस है। आवाम के लिए मुझे लगता नहीं है गवर्नमेंट ने कोई काम किया है। पूरे तरीके बस वादे के अलावा जुमले छोड़ दिए, उसके अलावा कुछ है नहीं। लड़की हूँ लड़ सकती है, इसका मतलब प्रियंका जी क्यों, उनकी जो एक क्षमता नज़र आ रही है उनकी स्ट्रगल करने की, उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ और मैं देखना चाहता हूँ प्रियंका जी आएँ तो बेहतर रहेगा। देखिए छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार। अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं उन्हें चलाने का मतलब नहीं बनेगा। इतने स्टूडेंट्स हर यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही, और जिन लोगों पे नौकरियाँ थीं उनके पास से कोरोना में नौकरियाँ चली गई। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ है आज? स्मार्ट सिटीज़ बनाने का वादा किया था, कहाँ है आज? 15 लाख देने का वादा किया था, कहाँ है आज? तो आप देखिए वादे तो लगभग हर तरीके के किए जा रहे हैं, मगर वादा क्या एक भी पूरा हो रहा है? तो मतलब आपके हिसाब से कुछ भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी है, नौकरियां नहीं मिली हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो किसकी सरकार आप चाहते हैं कि मतलब किसको चांस देना चाहते हैं? क्या स्टूडेंट बदलाव देखना चाहते हैं? कोई भी सरकार आए मगर एब्सोल्यूट ना है, पूर्ण बहुमत की ना है। मिली जुली सरकार रहेगी तो हर तबके का विकास होगा। ये सरकार ऐसी सरकार थी जो इंसानियत को एक बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर NSA UAPA लगाए जा रहे थे। तो जो है मुझे नहीं लगता ये मुद्दा हिंदू और मुसलमान का है, ये मुद्दा इंसानियत और गैर इंसानियत का है। तो बुलेट पे बैलेट रिपोर्ट के इस अलीगढ़ एडिशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। शाहरुख, अब तक हमने क्या क्या कवर किया, एक हाईलाइट में बताएं जरा। मतलब यहाँ से हमने चाता डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था, वहाँ से मथुरा, वृंदावन, ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद एक मोटा मोटी हमने आपको ये एक जायज़ा दिया कि मतलब किसकी सरकार बन सकती है। लोगों के इस बार जो मुद्दे हैं वो बेसिकली रोज़गार है, लोग चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट और ज़्यादा होना चाहिए। इतने मुद्दे हैं लोगों के इस बार, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई।